नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। एक बार फिर नरेंद्र सिंह तोमर ही भाजपा के खेवनहार होंगे। भाजपा ने चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक के तौर पर मध्य प्रदेश की कमान नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी है। वे चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। तोमर की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब भाजपा हाईकमान को मध्य प्रदेश में चहुं ओर से सरकार के खिलाफ नेगेटिव फीडबैक मिल रहे थे। प्रदेश में बीजेपी की राजनीति में नरेंद्र सिंह तोमर बड़ा नाम है। वो मोदी कैबिनेट में कृषि मंत्री हैं। प्रदेश में वो मंत्री पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव, तोमर पर पार्टी ने हमेशा भरोसा जताया है। एक बार फिर नरेंद्र सिंह तोमर के लिए अग्नि परीक्षा का दौर है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 51% वोट शेयर और 200 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। सवाल लाख टके का है कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर भाजपा को चुनावी वैतरणी पार कराने के खेवनहार बनने को तैयार है। वो भी तब जब अंदर खाने खबर यह है कि इस बार पार्टी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में नहीं जा रही। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ही प्रचार की धुरी रहेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव भोपाल आए हैं। वो 3 दिन यहीं रहेंगे और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। तो तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और जिस तरीके से मुख्य रूप से जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश की दी गई है, उसके बाद एक बड़ा सवाल है कि क्या प्रदेश के मुखिया का शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से अमित शाह आए थे उसके बाद भी बहुत सारी जो उठापटक देखने को मिली थी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, किसी को किसी का संयोजक बना ले, जनता इनसे ऊब चुकी है। नौजवान, किसान, गरीब सब परेशान है भारतीय जनता पार्टी को घर भेजने। आप लोग उसके साक्षी हैं। मैंने बता दिया था कि अमित शाह जी की 18 लोगों की बैठक में उन्होंने ये कह दिया था कि संगठन और सत्ता अच्छा काम कर रही है, मगर इलेक्शन मैनेजमेंट नरेंद्र सिंह तोमर जी देखेंगे। तो अब यह साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही जिन चेहरों को नापसंद कर रहा है, तो जनता को मजबूर है कि इनको पसंद करेगी। वीडी शर्मा जी और शिवराज जी रिजेक्टेड माल हो गए। तो क्या है आखिरकार इन सब के पीछे? अभी तक जो चर्चाएं थी वो सीएम शिवराज का नाम था, उनके नेतृत्व में ही इलेक्शन होंगे ये नाम था। सवाल बस इतना आ रहा था कि आने वाले समय में जिस तरीके से जब अमित शाह आए और वो जो एक लंबी बैठक हुई थी उसके बाद जो ये खबर सामने आई थी कि हो सकता है कि कोई जो 2 डिप्टी सीएम आने हैं, वो जो 2 चेहरे आने हैं, उसमें से अगला सीएम एक फेस उसमें से होगा। इन तमाम चीजों के बीच में जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर को एक पूरा प्रबंधन दिया गया है चुनाव का, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी दी गई है। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी यहां पर हैं। तो फिर सीएम शिवराज जो हैं वो क्या देखेंगे? क्या अभी भी लग रहा है कि चेहरे में बदलाव है? भारतीय जनता पार्टी की कोई और कहानी है? ये बीजेपी स्पष्ट कर देगी, लेकिन कांग्रेस निश्चित तौर पर एक बात जो कह रही है कि अब सीएम शिवराज और वीडी शर्मा, इनको उनका खुद का केंद्रीय नेतृत्व ही नहीं समझ पा रहा है, या कह लीजिए कि उनके चेहरे पे वो दाव नहीं लगाना चाहता है आने वाले समय में। तो फिर ऐसे कैसे होगा? खैर, ये तो बातें हैं, विपक्ष है, सब कुछ सब कहते हैं, लेकिन असल में क्या है, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अब से कुछ देर में सिद्धार्थ रजावत जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सिद्धार्थ जी का भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। सत्य प्रकाश जी का भी बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे ही। तरह तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से एक सीधा सा सवाल, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी उसके बाद। अमित शाह का आना, बहुत सारी चीजों का निकल कर सामने आना, हमने उस वक्त भी आपसे बात की थी, मुझे बहुत अच्छे से याद था, मैंने ही आपसे पूछा था 2 डिप्टी सीएम को लेके कि क्या होगा। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को जो जिम्मेदारी दी गई है, 2 और निश्चित तौर पर बड़े चेहरे यहां पर हैं, उसके बाद किस तरीके से इस इलेक्शन को देखा जा रहा है? विपक्ष जो बातें कह रहा है कि वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, इस पर वो भरोसा शायद केंद्रीय नेतृत्व को अब रह नहीं गया और इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर को कमान दी गई है ताकि वो इस इलेक्शन को निकाल ले जाएं। पार्टी एक ऐसा संगठन है, किसी भी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाए, वह करता अपनी जिम्मेदारी जो दी जाती है उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाते हुए काम करता है। साथ ही साथ यह भी देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर
कि हमारे किस कार्यकर्ता में किस चीज की कार्यकुशलता है, और उस कार्यकुशलता के आधार पर उसको जिम्मेदारी देते हुए पार्टी के अंदर काम करता है। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनका एक अच्छा अनुभव है। तो निश्चित तौर पे उनके साथ में उनको जो मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व ने दी है, उस जिम्मेदारी के साथ मध्य प्रदेश में काम करेंगे तो उनका जो अनुभव है वह अनुभव हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। शायद यही कारण है कि उस अनुभव के आधार पर उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। रही बात मध्य प्रदेश में नेतृत्व की, तो मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शिव और विष्णु की जोड़ी के साथ में मध्य प्रदेश के चुनाव में है। हमारे संगठन में माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ता काम करने वाले हैं, जो कार्य योजना संगठन तय करेगा। और मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह जी चौहान है, जिन्होंने एक लंबे समय से मध्य प्रदेश में सरकार में काम किया है, और उनके जो अनुभव है, उनकी जो योजनाएं रही, उनका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है आशीष जी, कि जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, जिस तरीके से पूरा एक प्लान किया गया है, लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी कितना करके निकल जाएगी? मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि सिर्फ हम ये ना सोचें कि हमारी सरकार है और जनता हमें निश्चित तौर पर जो अपना कहते हैं ना चुनती आती है, उस नज़रिए से नहीं, बहुत सारी चीज़ों का समावेश करके हम देखें, चाहे हम मुद्दों को लेकर देखें, मध्य प्रदेश की वर्तमान में क्या स्थिति है उसको लेकर देखें, तो क्या इसको चुनौती मानते हैं कांग्रेस के सामने पिछले बार के इलेक्शन को देखते हुए, पिछले बार के रिजल्ट को देखते हुए? देखिए, जब कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में जाता है तो वह अपनी पूरी तैयारी करता है, और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियों में जुटी है। हमारे जिस कार्यकर्ता के अंदर जो कार्यकुशलता है, उस कार्यकुशलता के आधार पर हम उसको दायित्व दे रहे हैं, और इस चुनाव में उसकी एक अहम भूमिका रहेगी। रही बात कांग्रेस की, तो वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस की जो स्थिति है वो केवल यह है कि वह गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ में एक बात और कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ भी ट्वीट कर देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम कुछ बातों का आधार हो, उस आधार पर ही आप बात करें तो शायद आपकी बात को जनता सुनेगी। और वर्तमान परिस्थितियों में तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लगातार काम किए, जो विकास की योजनाएं बनाई और बहनों के लिए काम किया, माताओं के लिए काम किया, बच्चों के लिए काम किया, आज कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस अछूता हो जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मदद की है या उसके विकास के लिए काम किया है। ठीक है, चलिए। और इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए सबसे पहले। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सियासत को देखें, क्या मानते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया, ये समझ लीजिए कि पूरी मॉनिटरिंग अब मध्य प्रदेश के इलेक्शन की उनके हाथों में है। उनके साथ दो लोग और हैं जो फिलहाल 3 दिन यही हैं और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे, चाहे भूपेंद्र यादव हो या अश्विनी वैष्णव हो। ऐसे में बार बार ये बात उठा रहा है विपक्ष की सीएम शिवराज और वीडी शर्मा कहाँ हैं। एक सवाल आ रहा है कि क्या इनके नेतृत्व में अब कुछ नहीं है। हालांकि अभी आशीष जी कह रहे थे कि उन्हीं के नेतृत्व में ये इलेक्शन होगा। इस बीच आपको भी पता है कि जब अमित शाह आए थे तब तो 2-2 डिप्टी सीएम के चेहरे और उसमें से एक सीएम फेस होगा आने वाले समय में, ये तमाम बातें उस वक्त आई थी। ऐसे में क्या माना जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और ठीक करने की कोशिश कर रहा है केंद्रीय नेतृत्व? आज केवल 2 प्रश्न हैं। एक तो नरेंद्र सिंह तोमर क्यों मध्य प्रदेश आए, दूसरा प्रश्न यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का हेड सेंट्रल लीडरशिप ने क्यों बनाया है। देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर एक एक्सपीरियंस लीडर हैं और उनके पास जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है वो मध्य प्रदेश में 2008 और 2013 में एज ए स्टेट चीफ वो दिखा चुके हैं। तो तोमर की और शिवराज सिंह चौहान की जो ट्यूनिंग है उसका परिणाम कि पार्टी ने दोनों इलेक्शंस में एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई थी। अब देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर वो शख्सियत हैं जिनका राजनीतिक कैरियर छात्र संघ के चुनाव से लेकर पार्षद से होते हुए एमएलए, सांसद और यूनियन मिनिस्टर और टॉप 5 लीडर में आज वो देश के बीजेपी लीडर्स में जाने जाते हैं।
और उनका इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन पर उनका बड़ा जबरदस्त है। अब सॉरी जबरदस्त पकड़ है। अब आपको एक चीज बताऊं कि आखिर उनको लाया क्यों गया? क्या यहाँ स्टेट में स्टेट चीफ नहीं है? बीडी शर्मा है, सीएम शिवराज भी हैं। देखिए ये किसी से छुपा नहीं है कि सीएम और ऑर्गेनाइजेशन यानी सरकार और संगठन के बीच में जो ट्यूनिंग होना चाहिए वो ट्यूनिंग 2020 से सरकार में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में वो ब्रीच हुई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है और उसकी सबसे बड़ी ताकत कैडर ही है। जब कैडर में भी इनफाइटिंग हो जाएगी या लीडर्स में हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो ऐसे चेहरे जो बड़ा एक्सपीरियंस संगठन के मामले में रखते हैं, जैसे कुशाभाऊ ठाकरे साहब थे, संगठन गड़े चलो, वो पार्टी है। इस पार्टी की राह पर कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर को भी जाना जाता है और वो लो प्रोफाइल लीडर हैं, लोगों तक जुड़े हैं। इसलिए कहीं ना कहीं शिवराज जी की और तोमर की ट्यूनिंग पुनः बिठाने के लिए, क्योंकि जब वो 2018 में नहीं थे पिछले चुनाव में, तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार नहीं बना पाई। अब है क्या मामला कि जब से सरकार तो भारतीय जनता पार्टी ने बना ली मध्य प्रदेश में 2020 में, लेकिन वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। कहीं ना कहीं उसी के कारण जो अनदेखी पुराने कार्यकर्ता की हुई, हालांकि जिन लोगों के कारण सरकार बनी उनको प्रेफरेंस दिया गया और जिसके कारण दूसरे लोग पार्टी से खिसकते नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपको मैं सही बताऊं, देखिए कैलाश जोशी के सुपुत्र, कल उनका जन्म शताब्दी मनाई गई, उनके सुपुत्र दीपक जी ने पार्टी छोड़ दी। ये कहीं नहीं, ये वही तर्ज हो रही थी जैसे कि कर्नाटका में बड़े पुराने सीनियर लीडर्स, आपको पता है कर्नाटका वो राज्य है जहां जब 2 सीट कांग्रेस की आई थी उसमें से 1 सीट कर्नाटक की, 1 गुजरात की आई थी, तो वो राज्य वहां से जब पार्टी चली गई, यानी कि वहां से नियर अबाउट 47 सीनियर लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के पार्टी क्विट करके कांग्रेस को ज्वाइन किए थे या जेडीयू में चले गए थे। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश में ये बयार शुरू हो जाती है तो उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने केवल और केवल मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ एक ही चेहरा नजर आ रहा था, वो है नरेंद्र सिंह तोमर। इसलिए कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर को, वो अब यूनियन मिनिस्टर हैं, बड़े लीडर हैं, उनको दोबारा स्टेट चीफ तो बनाया नहीं जा सकता क्योंकि वो 2 बार रह चुके हैं। ऐसे में उनको एक नई जिम्मेदारी ये दी गई है जिससे कि इलेक्शन को वो पूरा हेड कर सकें, हैंडल कर सकें, मॉनिटर कर सकें और लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर कर सकें। बिल्कुल ठीक बात है आशीष जी। बहुत सारी बातें यहाँ पर अभी देखिए सत्यप्रकाश शर्मा जी ने बोली हैं, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं तो उस तरह से उसकी व्याख्या भी करेंगे। अब इस चीज को समझना ऐसे है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज को उस मजबूती के साथ निकाल पाएगी, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से 2018 हमने देखा और इस वक्त की भी हम बात करें तो बहुत सारी चीजें लेकर चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे में जब ये बात आती है कि कहीं कोई मनमुटाव तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत या परेशानी तो नहीं है, क्योंकि आने वाला समय एक मुख्य रूप से देखिए मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव में ये बड़ा एक टास्क भी हो जाएगा कि जब हम टिकट्स की बात करेंगे, क्योंकि क्या है कि जब हमें जीतना है तो हम फिर पूरा रिपोर्ट कार्ड भी निकलवाएंगे, किसको रिपीट करना है किसको नहीं करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारा क्राइटेरिया भी बना रखा है। अब उस क्राइटेरिया में कितने सफल होंगे आप, उसको कितना निभा पाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें टीम वर्क में हम काम करते हैं और टीम के हिस्से हर उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो उस टीम में काम करने लायक होता है या जिसकी विशेष योग्यता होती है। मैंने ये बात आपसे पूर्व में भी कही और यही विशेष योग्यता हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी में है और यही कारण है कि संगठन ने उनको मध्य प्रदेश में यह जिम्मेदारी सौंपी। पर इसका मतलब ये नहीं कि केवल किसी एक व्यक्ति तक केंद्रित है संगठन। हमारा संगठन सभी के साथ में समन्वय के साथ काम करने की क्षमता रखता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की अपनी एक कार्यकुशलता है, हमारे शिवराज जी की अपनी एक कार्यकुशलता है, नरेंद्र सिंह तोमर जी की अपनी कार्यकुशलता है और जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भूपेंद्र यादव जी को जो मध्य प्रदेश में भेजा, उनकी भी एक अपनी एक कार्यकुशलता है, उनकी भी एक अपनी संगठन क्षमता है। तो हम सब जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो मध्य प्रदेश में हमें विजय हासिल होगी। साथ ही साथ एक बात और समझने की है कि जब हम पिछले चुनाव में गए थे तो हमारा वोट प्रतिशत पर्याप्त मात्रा में अच्छा था। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब आप कांग्रेस के विधायकों के वोट प्रतिशत को देखेंगे तो मध्य प्रदेश के विधायकों के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में।
के या प्रत्याशियों को वोट का जो प्रतिशत मिला था, परंतु हम संख्या बल में हार गए थे। हमारे कई प्रत्याशी ऐसे थे जो 500 से 1000 1200 के वोटों से हारे थे। तो ये एक कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जो थोड़ी सी चूक थी, उस चूक को भी हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब हम युद्ध में उतरते हैं तो दो परिस्थितियां होती हैं, या तो जीत मिलती है या हार। जब जीत मिलती है तो हम नेतृत्व करते हैं, हार मिलती है तो हम उसके साथ में मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमारा एक नया अनुभव होता है। तो उस हार से भी हमारा एक नया अनुभव था, उस हार के अनुभव से हम सीख कर इस चुनाव में उतरेंगे और जहां भी जो कमियां रही हैं उनकी पूर्ति करते हुए हमारी जो टीम है मध्य प्रदेश की, हमारा जो नेतृत्व है हमारे प्रदेश का और प्रदेश का, वह मिलकर मध्य प्रदेश में काम करेगा और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि सिद्धार्थ जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारी बातें उठाई थी तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया जरूरी थी, लेकिन फिलहाल वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम थोड़ा सा कंपेयर करें अभी एक नेतृत्व और चेहरे को लेकर, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर को जिम्मेदारी यहाँ मिली है, उनके साथ 2 लोग और हैं फिलहाल जो अभी 3 दिन यहाँ रहेंगे, पूरा मंथन होगा। इसके पहले अमित शाह आ चुके हैं, बातचीत हो चुकी है, क्या प्लानिंग्स हैं, किसी को कहीं कुछ हटाया नहीं गया है। सीएम शिवराज अपनी जगह पे हैं, वीडी शर्मा अपनी जगह पे हैं, ये इलेक्शन होना है, ये बीजेपी की तैयारियां हैं। जो भी नेगेटिव मिला उनको केंद्रीय नेतृत्व को, या जो भी चीजें आ रही हैं, जहां तक एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है, मुझे लगता है इस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड केंद्रीय के जो दिग्गज हैं सेंट्रल के, उन्होंने किया है। अब हम कांग्रेस से लेकर ये तमाम चीजें यदि देखें कि कांग्रेस की जो वर्तमान में स्थिति है मध्य प्रदेश में, क्या उनका सेंट्रल से मैं कोई बात यदि करूं या उनके शीर्ष से कोई बात करूं तो उनके पास कोई ऐसा चेहरा या कोई ऐसी बात या ऐसा कोई मुद्दा मध्य प्रदेश को लेते हुए कमलनाथ जी के साथ यदि मैं किसी और को रखना चाहूं या देखना चाहूं जो एक टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान को, तो लगता है कि कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कमलनाथ के साथ और कांग्रेस एक बड़ी टक्कर दे पाएगी। देखिए राखी जी, एक चीज यहां सुने, मध्य प्रदेश की जो राजनीति का मॉडल है वो बाइपोलर है। जब किसी एक पार्टी से वोटर नाराज होगा तो दूसरी तरफ जाएगा, और ये दूसरी तरफ जाने से किसी चेहरे का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, यहां चेहरे का कोई प्रभाव, कांग्रेस से कोई भी नाम हो या ना हो, इसीलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस अभी यहां 2 एक्सपीरियंस लीडर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को केवल आगे रखे हुए, बकाया की सेकंड लाइन की सभी लीडर पीछे हैं। और ये अपनी स्ट्रेटजी पर, एक जमीन पर है, एक स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है, दोनों आगे बढ़ रहे हैं। उनको क्या आशा है कि अगर जो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है उनको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश की जीत के कारण वो कहीं ना कहीं घोड़े पर सवार होकर चल रहे हैं, और उसी मॉडल पर मध्य प्रदेश का चुनाव, गारंटीज, करप्शन, इन सब चीजों को हाईलाइट करते हुए वो अब रूलिंग पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। अब आपने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर के आने से आगे क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, ये जो प्रवक्ता जी हैं, इनको शायद कितनी जानकारी, आई डोंट नो अबाउट हिम, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर हमेशा जब भी चुनाव हुए हैं, मैं इतने लंबे समय से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैंने देखा है कि केवल यहाँ के नेतृत्व यानी कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पूरी फोकस करते हुए चुनाव लड़े हैं, और एक जबरदस्त मेजोरिटी के साथ कई बार सरकार भी बनी है। लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि संगठन के कारण पार्टी की जो छवि है वो सेंट्रल लीडरशिप के सामने अच्छी नहीं जा रही है। इसी के कारण 3 केंद्रीय मंत्रियों और ये बड़ा प्रयोग कि नरेंद्र सिंह तोमर को दोबारा भेज दिया गया। अब आप सुनिए, यहां पर एक चीज और है, ये इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, 2020 का घटनाक्रम। मूल कारण क्या है कि इन फाइटिंग देखी जा रही है। इस इन फाइटिंग को जितनी भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खत्म कर देगी या कोऑर्डिनेशन बिठाने में सफल हो जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा संगठन है। अगर ऐसा अब भी नहीं हो पाया तो कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होती दिखेगी, क्योंकि लंबे समय तक कोई व्यक्ति सत्ता में पार्टी रहती है तो उसके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी आना स्वाभाविक है। और इस एंटी इनकम्बेंसी तभी तो आपने देखा होगा कि अभी एक रिसेंटली पटवारी घोटाला उन्होंने अपोजिशन पार्टी ने आगे लेके आए। तीसरा, उनने दूसरी चीजें वो ही ली जिनमें उन्होंने जिन बातों को कहा उन बातों को फुलफिल नहीं किया, घोषणाओं को फर्जी बता रहे हैं कांग्रेस। तो इन आधार पर कांग्रेस बढ़ तो आगे रही है, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं
कांग्रेस हो, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती, क्योंकि यहां का मॉडल ब्रीच नहीं होगा, भले ही और पार्टी घुस जाए, लड़ाई जो होगी वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगी। लेकिन यह तय है कि संगठन के मामले में नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी कैंप के पास हैं और उनकी ट्यूनिंग बेहतर रहती है हमेशा शिवराज जी के साथ। 2018 में वो ट्यूनिंग देखने को नहीं मिली, इसीलिए आपने देखा कि चंबल में 34 में से केवल 7 सीट्स भारतीय जनता पार्टी जीत पाई, और चंबल रीजन जो जहां से वो आते हैं नरेंद्र सिंह जी, वो एक बड़ा कारण माना जाता है भारतीय जनता पार्टी में 2018 में सरकार जाने का। अब बात आई ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद जो इनफाइटिंग कई सीट्स पर है, ये केवल ग्वालियर चंबल में नहीं, जहां जहां उनके लोग उनके साथ आए, उनके कारण ये पार्टी के दूसरे लीडर के साथ आए। अब उनका जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया है, अगर उन पार्टी के लीडर्स कैडर्स की कीमत नहीं पहचानी जाएगी तो क्या होगा। इसीलिए इस मामले में बीडी शर्मा कहीं ना कहीं फेल नजर आए और उनके और शिवराज जी के बीच में वो ट्यूनिंग बेहतर नहीं बन पाई जो कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में बनती रही है। अब इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर को कहीं ना कहीं इस पोजीशन पर लाया गया है, क्योंकि उनको हर व्यक्ति की, वो मध्य प्रदेश की राजनीति में संगठन में 2 नेता हैं, कांग्रेस में दिग्विजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र सिंह तोमर, और पब्लिक कनेक्टिविटी के मामले में शिवराज सिंह चौहान। इनसे बड़ा लीडर प्रदेश के अंदर कोई दूसरे नहीं है। अब आप देखिए कि जो 9 लीडर की टीम बनाई उसमें नरोत्तम मिश्रा जी को भी लिया गया है, तो नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा फैक्टर रहे हैं 2020 में सरकार लाने में, तो इसलिए उनको भी तवज्जो दिया जा रहा है और अपर कास्ट को साधने के लिए उनका सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि वो उनकी अपर कास्ट में एक अच्छी पकड़ है। तो अपर कास्ट को साथ में लेके नरेंद्र सिंह तोमर भी साथ में रहेंगे, और SC ST OBC के वेलफेयर में जो स्कीम भारतीय जनता पार्टी ला रही है या लाई है, उनको फोकस करते हुए वो पूरा प्रयास करेगी कि इस चुनाव को किसी भी हालत में दूसरे पॉलिटिकल आउटफिट के हाथ में न दिया जाए। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी होगा। और अब लगने लगा है जिस तरीके से कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जिस तरह से चीजें दिख रही हैं, जिस तरह से दिग्गज आ रहे हैं, जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, फेरबदल दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा और दूसरे स्टेट्स को भी ले आऊं कि बहुत सारी जगह पे ये जहां जहां मध्य प्रदेश के जहां जहां विधानसभा चुनाव होने, वहां की जो सुगबुगाहट इलेक्शन की वो दिखने लगी कि अब तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी मेरी आवाज पहुंच रही है? सिद्धार्थ जी मेरी आवाज पहुंच रही है? राखी जी, मुझे मैं ट्वीट कर सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, क्योंकि लगभग समय भी हो गया है, आप जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ जी, बहुत देर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो बैठा हुआ हूँ स्काइप पे, पता नहीं क्यों आपकी तरफ से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। चलिए कोई बात नहीं है, 2 मिनट हैं, 2 मिनट में जल्दी से अपनी बात रखिएगा। नरेंद्र सिंह तोमर को पूरी जिम्मेदारी यहाँ दी गई है, चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है, 2 दिग्गज और इनके यहाँ पर हैं। क्या बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए हो सकती है? देखिए राखी जी, ये स्पष्ट हो चुका है कि विगत 1 वर्ष से जब केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का निरंतर मध्य प्रदेश के दौरे कर रहा था, और कहीं ना कहीं ये देख रहा था कि बीडी शर्मा जी और शिवराज सिंह जी दोनों का नेतृत्व अब है ना विफलता की ओर जा रहा है। और जब उन्होंने आके मध्य प्रदेश के अंदर आके यहाँ के हालात के जायजा लिया और पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर जो निराशा देखी, जो घर बैठ गए थे, और 2 वर्ष जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के जो नेतृत्व में कार्य चल रहा था, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो गई है। और अंदरूनी कला, सर्वप्रथम अंदरूनी कला जो थी भारतीय जनता पार्टी की, वो भी उभर के बाहर आ गई। ठीक है, तो देखते हुए चलिए ठीक है सिद्धार्थ जी, रोकना पड़ेगा, समय हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए ये बदलाव जो दिख रहा है ये कितना सफल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जीत का नारा है, तोमर का सहारा है। ये क्या वाकई में खेवनहार भारतीय जनता पार्टी के लिए होंगे, इस चुनाव के लिए होंगे, ये आने वाले समय में हम जरूर देखेंगे। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।